भारत में ऐसे कई राजा हुए हैं जिन्होंने अपना दम पूरी दुनिया को दिखाया, फिर चाहे वो महाराणा प्रताप हो या फिर मुगल साम्राज्य के अकबर। लेकिन कई शासक अपने कुछ अलग मिजाज के लिए भी जाने जाते हैं और जिनके बारे में हम आपको वक्त वक्त पर बताते रहेंगे। आपने अनेक शासकों की अय्याशी के किस्से तो जरूर सुने होंगे, लेकिन आज हम जिस अय्याश शासक की बात करने जा रहे हैं उनकी अय्याशी और मूर्खता का चरम अलग ही है। उनकी रंगरलियां इतनी बेहुदा थी कि उन्हें विस्तार से नहीं बताया जा सकता। इस वीडियो में हम आपको मुगल साम्राज्य के शासक की अय्याशी के बारे में बताएंगे, जो अपने महल में खूबसूरत हसीनाओं के साथ निर्वस्त्र होकर घूमता था। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे। मुगल साम्राज्य के ऐसे शासक जो हमेशा एक अलग ही दुनिया में होते थे, जिनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। दोस्तों, जिस मुगल सल्तनत के राजाओं से पूरी दुनिया के लोग खौफ खाते थे, उस मुगल सल्तनत का एक ही वंशज था और जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का जन्म सन 1702 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था और ये वही दौर था जब मोहम्मद शाह के द्वारा औरंगजेब का कब्जा पूरे भारत में फैला हुआ था। जब कभी भी मुगल सल्तनत के नक्शे को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब आलमगीर का कब्जा पूरे भारत में कितनी दूरी तक फैला हुआ था और आज के हमारे सभी पड़ोसी मुल्क उस समय औरंगजेब के अधीन ही हुआ करते थे। इस बात में कोई शक नहीं कि औरंगजेब कितना बड़ा वीर शासक था, लेकिन उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसका नाती इतना ठगी और अय्याश निकलेगा। वैसे तो मुगल सल्तनत के ज्यादातर राजा मनमौजी किस्म के थे, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला उनमें से सबसे ज्यादा अय्याश था, जिसने मुगल सल्तनत को मजबूत करने की तो दूर की बात बल्कि उसे और भी खोखला कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने 19 सितंबर 1719 में महज 17 साल की उम्र में ही मुगल सल्तनत की गद्दी संभाली थी। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत की शान कहा जाने वाला कोहिनूर हीरा भी इन्हीं के पास था और अब तो शायद आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि क्यों वो आज हमारे पास नहीं है। आपने बिल्कुल सही समझा, इन्हीं की मूर्खता की वजह से आज हमारी शान कहा जाने वाला कोहिनूर हीरा भी हमारे हाथ से निकल गया। मोहम्मद शाह के जन्म के बाद औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में खास किस्म का नियम लागू कर दिया था और उसके बाद पहला निशाना वह कलाकार बना जिनके बारे में कहा जाता था कि वह इस्लामी उसूलों का पालन नहीं करता था और इस दौर में नाचने गाने और संगीतकारों की रोजी रोटी बंद हो गई थी। और वहीं दूसरी ओर मोहम्मद शाह ने न सिर्फ नियमों को तोड़ा बल्कि उसके दादा के बनाए गए हर नियमों का खुद भी पालन नहीं किया। और बात जब नियमों की आ ही गई तो बता दे कि मोहम्मद शाह रंगीला जितना ज्यादा अय्याश था उससे कहीं ज्यादा सरफिरा और उल्टे दिमाग का था। मोहम्मद शाह अपने मजे और मस्ती के लिए हर दिन महल में नए नए कानून बनवाता था और फिर उन्हीं कानूनों को वह खुद ही तोड़ देता था। और अगर कोई शख्स उनके अजीबोगरीब कानूनों को मानने से मना कर देता था तो वह उसे काल कोठरी में भी डलवा देता था। मोहम्मद शाह की जब इच्छा करती थी वह किसी को भी निकाल देता था और जब मन करता तो वह सड़क पर चलते किसी को भी अपना वजीर बना लेता था। वो इतना सरफिरा किस्म का आदमी था कि कभी कभी वह अपने अय्याशी के लिए अपने दरबार में आने वाले सभी लोगों को बिना कपड़ों के बुलाता था और जो कोई भी उसकी बात नहीं मानता था तो वह उसे रूह कपा देने वाली सजा भी सुना देता था। और उसके डर की वजह से उसके कहने पर महल में सभी लोग बिना कपड़ों के आते थे। अपने महल में घूमने के साथ ही वह कुछ दासियों के साथ मौज मस्ती करता था और वह जितने भी फैसले लेता था वह सभी अपनी दासियों की गोद में बैठ कर लेता था। और इससे ज्यादा तो हद तब हो जाती थी जब वह सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए महल के सभी पुरुषों को औरतों के कपड़े और पैरों में घुंघरू पहनकर आने के लिए कहता था और उसके अजीब और पागलपन वाले फैसलों को सभी को मानना पड़ता था। मोहम्मद शाह एक बहुत बड़े शराबी भी थे और वह अपने महल में ज्यादातर शराब के नशे में ही रहते थे। यहाँ तक कि यह शराब पीकर कुछ काम ऐसे भी करा करते थे जिसे हम वीडियो में बयान नहीं कर सकते। जब वह शराब के नशे में रहता था उसे इतना भी होश नहीं रहता था कि वह कहाँ पर है, क्या कर रहा है और क्यों है। शराब का नशा और सुंदर दासियां मानो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिन्हें देखते ही वो खुद पर काबू नहीं रख पाता था। एक बार उसने शराब के नशे में कुछ ऐसा कर दिया था जिसे सुनने के बाद आपको भी हंसी आ जाएगी और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि सच में हमने आज तक इससे बड़ा मूर्ख और निकम्मा राजा नहीं देखा। दरअसल एक बार मोहम्मद शाह काफी शराब पीकर नशे में थे और उसने नशे में अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि उसकी महल की जेल में जितने भी कैदी थे उन सभी को आजाद कर दिया जाए। सैनिकों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह शराब के नशे में किसी की भी सुनना नहीं चाहता था, इसलिए सैनिकों ने सभी कैदियों को ना चाहते हुए भी रिहा कर दिया। जब मोहम्मद शाह को होश आया तो उसने फिर से सभी कैदियों को वापस पकड़ने का हुक्म दिया और जब उन्हें कैदी नहीं मिले तो उसने किसी भी सड़क पर चलते हुए इंसान को पकड़कर जेल में डालना शुरू कर दिया। इनकी अय्याशी और मूर्खता भरे फैसले की दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। मोहम्मद शाह बादशाह को एक और बहुत बड़ी चीज का शौक था, वह अक्सर जनाना लिबास पहनना पसंद करते थे और वह बदन पर जनाना पोशाक पहनकर अक्सर दरबार में आया करते थे। आपको बता दें कि वह कोई आम पोशाक नहीं हुआ करता था बल्कि ये सिर्फ रानियां ही पहना करती थी।
और मोहम्मद शाह की पोशाक के लिए खासकर दुनिया भर से अलग अलग जगहों से कपड़ों के धागे मंगवाए जाते थे। सिर्फ कपड़े ही नहीं, उसके जूते भी बहुत खास होते थे। उसके जूते मोतियों से जड़े रहते थे, जिनकी कीमत आज के जमाने में न जाने कितनी होगी। मोहम्मद शाह को बाकी मुगल राजाओं की तरह अपना चित्र बनवाना काफी पसंद था और उसके समय में ही मुगल चित्रकारी जो औरंगजेब के दौर में मुरझा गई थी, अब वो एक बार दोबारा चमकने लगी थी। जो भी चित्रकार उसके लिए जितना अच्छा चित्र बनाता था, वह उसे दिल खोलकर उतना ही बड़ा इनाम दिया करता था। शाहजहां के बाद पहली बार दिल्ली में मुगल सरकारों का दूसरा दौर शुरू हुआ और इसी से जुड़ा है इनका एक और वाकया। दरअसल इसी दौर की एक मशहूर तस्वीर है जिसमें खुद मोहम्मद शाह रंगीला को खनीज के साथ संबंध बनाते दिखाया गया है। इस तस्वीर को इसलिए बनवाया गया था क्योंकि एक बार दिल्ली में ये अफवाह फैल गई कि बादशाह नामर्द है और इस अफवाह को दूर करने के लिए इस तस्वीर का सहारा लिया गया था। अब कौन बताएगा कि मर्दान की इन कामों से नहीं बल्कि बहादुरी से आती है। आज के समय में भी ये कला काफी ज्यादा मशहूर है और जब राजा इतना बड़ा अय्याश और ठरकी हो तो उसका असर प्रजा पर भी जरूर पड़ेगा। मोहम्मद शाह के समय से ही कोठे जैसी चीजें धीरे धीरे शुरू होने लगी। उस समय के सबसे मशहूर अदाकारों में से एक थी नूर भाई। नूर भाई के कोठे के सामने हर दिन अमीरों का हुजूम लगा रहता था। कहा जाता है कि जिस किसी को भी नूर भाई की महफिल का चस्का लग जाता था, उसका घर समझो बर्बाद हो जाता था। नूर भाई की अदाओं पर लोग खुशी खुशी अपनी दौलत लुटा देते थे। नूर भाई के संबंध नादिर शाह के साथ में थे। आपको बता दें, नादिर शाह ईरान का एक कट्टर राजा था जिसने 1748 में हिंदुस्तान पर हमला किया था और ये वही समय था जब मोहम्मद शाह का राज हिंदुस्तान पर था। इस जंग को अगर दुनिया की सबसे मजाकिया जंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां एक तरफ नादिर शाह के पास 55,000 सैनिक थे, वहीं दूसरी ओर मोहम्मद शाह के पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक मौजूद थे। लेकिन एक अय्याश राजा की सेना से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी सेना में ज्यादातर संगीतकार, सेवक और गायक थे। उन्हें लड़ने का कोई भी अनुभव नहीं था। यह जंग दिल्ली के करीब 1600 मील दूर लड़ी गई थी और जब इन दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ था, ये इतना खतरनाक था कि नादिर शाह ने मोहम्मद शाह की सेना को मात्र 3 घंटों में ही हरा दिया था, क्योंकि मोहम्मद शाह अपनी सारी तोपों को तो दिल्ली में ही भूल आए थे और इस मूर्खता का फायदा नादिर शाह ने बहुत अच्छे से उठाया। दोस्तों, अगर इंसान के पास दिमाग की कमी हो तो वह सोने को भी कचरा बना देता है और यह बात मोहम्मद शाह पर पूरी तरह से लागू होती है। लेकिन उसने न सिर्फ अपने बाप दादाजी को बर्बाद किया है बल्कि पूरी मुगल सल्तनत को ही बर्बाद किया है। दोस्तों, मोहम्मद शाह के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।